Hello student, very good morning. How are you all? I'm your biology teacher Raksha Bhatt. In last two lecture we discussed about the two important characteristics of living organism, and today I am going to discuss the third important property of living organism, and it is metabolism. Okay, what is metabolism? Can you tell me? Yes. कोई बोलेगा वॉट एवर फूड वी इटन इट गेट्स मेटाबोलाइज इन अवर बॉडी एंड अवर बॉडी गेट एनर्जी, है ना? कि कोई स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में ये बोलेगा, क्या ये राइट है? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, कि वॉट एवर फूड वी इटन इट अंडर को ब्रेक डाउन, बॉडी के अंदर वो फूड का क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन होता है, एंड complex molecule gets converted into simple molecule. Clear? And ATP is formed. समझ में आया? Clear? Okay, चलो. तो भाई what is a metabolism? भाई in metabolism food gets broken down. Food टूटता है, और जब टूटता है तब धीरे धीरे जब bonds टूटते हैं तब क्या रिलीज होता है? Energy. And that energy is stored in the form of ATP. एनर्जी किस फॉर्म में बेटा स्टोर होती है? ATP के फॉर्म में. What is the full form of ATP? बोलो तो. यस, ATP का फुल फॉर्म क्या है? बोलो. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ ATP याद रखना है बेटा. फुल फॉर्म ऑफ ATP adenosine triphosphate. Important. What is ATP? It is the energy currency of cell. हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी किस में स्टोर होती है? ATP में. Whenever our body require energy, this ATP gets hydrolyzed. ATP हाइड्रोलाइज हो जाती है, तोड़ देती है अपने आप को और हमें एनर्जी देती है. ओके, क्लियर? तो भाई ATP is the energy currency of cell. सेल की वो क्या है बेटा? एनर्जी करेंसी है. कौन है भाई? ATP. ओके, क्लियर? तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज सम टोटल ऑफ all chemical reaction occurring in our body is called metabolism. Okay beta, respiration, it is a chemical reaction. Digestion, it is a chemical reaction. समझ में आया? Clear? There are large amount of chemical reaction, large number of chemical reaction takes place inside of a body. तो सारे chemical reaction का sum, उसको collectively हम क्या बोलते हैं बेटा? Metabolism. Clear? Definition clear हुई बेटा? Repeat करते हैं. What is metabolism? तो the sum total of all the chemical reaction that takes place in our body is called metabolism. Okay, digestion, excretion, respiration, these all are chemical reaction बेटा. बॉडी के अंदर होते हैं तो ही हम जिंदा रहते, अदरवाइज हम जिंदा नहीं रह पाते. क्लियर बेटा? एग्जाम्पल देखते हैं. चलो उससे पहले देख लेते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है. यस, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ओके, कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, थिंग, नो नॉन लिविंग थिंग, कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी उसमें मेटाबॉलिज्म होता नहीं है. ओके, स्टोन के अंदर मेटाबॉलिज्म देखा है कभी कि भाई स्टोन के अंदर मैंने ऊपर फूड डाला और फूड डाइजेस्ट हो गया? नेवर. समझ में आया? क्लियर? वाटर के अंदर मैंने कोई फूड एंटर किया और वाटर ने इसको डाइजेस्ट किया? नो नो नो, दे आर नॉन लिविंग बेटा. ओके, कि भाई नो नॉन लिविंग थिंग एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. तो भाई बॉडी के अंदर लिविंग बॉडी के अंदर ही मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन लिविंग में कभी नहीं होता है. चलो एग्जांपल लेते हैं. इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर व्हाट एवर प्रोसेस रन, इट इज नोन एज इन विवो. देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट के एग्जाम में इन विवो, इन विट्रो ऐसे वर्ड्स बहुत आते हैं. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इन विवो. द प्रोसेस which occur inside the body
दैट प्रोसेस इज नोन एज इन विवो। बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इन विवो। ओके, देखो मैंने चपाती खाई, राइस खाया, तो राइस एंड चपाती हैविंग स्टार्च। ओके, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ओके, तो इनसाइड माय बॉडी दिस स्टार्च अंडरगो डाइजेशन। ओके, बाय विच एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है दिख रहा? एमाइलेज एंजाइम है कि भाई स्टार्च गेट्स digested by amylase and glucose is formed. Glucose is a simple compound and from this glucose my body get energy. Okay, glucose में से आगे जाके मुझे क्या मिलेगा? बहुत सारी एनर्जी मिलेगी. When this glucose undergo breakdown, जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसके बॉन्ड में से एनर्जी रिलीज होगी and that energy is stored in the form of ATP. समझ में आया कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है कि अवर फूड मटेरियल हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है स्टार्च, राइस एंड चपाती हैविंग स्टार्च। ओके, पल्सेस हैविंग प्रोटीन, घी बटर चीज हैविंग लिपिड, है ना बेटा? तो डिफरेंट फूड कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एक्सेट्रा। अवर बॉडी having different enzymes for the digestion of starch, lipids and protein. तो मैंने एक एग्जांपल लिया स्टार्च का कि भाई स्टार्च undergo digestion by which enzyme? amylase enzyme and glucose is formed. और एनर्जी किस में से रिलीज होगी? ग्लूकोज में से आगे जाके एनर्जी रिलीज होगी भाई। समझ में आया? क्लियर? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड अवर बॉडी, सो दिस रिएक्शन इज इन विवो रिएक्शन, बॉडी के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट इज इन विवो। चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरे रिएक्शन में क्या किया? आई हैव टेकन ए टेस्ट ट्यूब, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली। देखो दिस इज टेस्ट ट्यूब एंड दिस टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड विथ स्टार्च सॉल्यूशन। उसके अंदर मैंने क्या पोर किया बेटा? स्टार्च। This is test tube. It is filled with starch solution. Now I add 2 drop of enzyme. बाहर से मैंने क्या किया कि बाहर से मैंने I add few drops of enzyme. This is starch. Okay बेटा, starch solution. बाहर से मैंने क्या ऐड किया? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। समझ में आया? क्लियर? Okay, take a starch solution in test tube and add few drops of amylase enzyme. After 10 minutes क्या होगा कि भाई मैंने एंजाइम डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर पहले से स्टार्च सॉल्यूशन था। आफ्टर 10 मिनट्स क्या हुआ? मैंने देखा कि यहाँ 10 मिनट्स के बाद स्टार्च बचा ही नहीं है। ओके, तो क्या मिला आपको? अंदर से ग्लूकोज मिला। क्या मिला? ग्लूकोज मिला। उसका मतलब क्या कि भाई अमाइलेज एंजाइम बॉडी के अंदर भी स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब आल्सो। टेस्ट ट्यूब कैसी है बेटा? नॉन लिविंग है। टेस्ट ट्यूब कैसी है? नॉन लिविंग है। ओके, क्लियर? आउटसाइड द बॉडी मीन्स इन विट्रो, याद रखना है। आउटसाइड द बॉडी मीन्स इन विट्रो रिएक्शन। ओके, कि भाई हियर वी हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब, इट इज नॉन लिविंग थिंग। This test tube is filled with starch solution. मैंने यहाँ पे starch solution भरा and when we put some drop of amylase enzyme, then after 10 minutes there is no starch. Instead of starch we get glucose in the test tube. समझ में आया? टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है, लेकिन जो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ था हमारी बॉडी के अंदर, सेम रिएक्शन कैन ऑल्सो अकर इन टेस्ट ट्यूब। समझ में आया बेटा? इन विट्रो में भी सेम रिएक्शन होते हैं। देखो टेस्ट ट्यूब इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में हुआ। दिस रिएक्शन इज अ लिविंग रिएक्शन। समझ में आया? क्लियर? टेस्ट ट्यूब भले नॉन लिविंग रही, लेकिन उसके अंदर स्टार्च हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ व्हिच एंजाइम? अमाइलेज एंजाइम। तो वो तो रिएक्शन तो लिविंग है ना बेटा? समझ में आया? क्लियर? Okay, so
certain chemical reaction takes place in living organism as well as non living organism. मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया है, समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके. सो मेटाबॉलिज्म कैन नॉट एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेटाबॉलिज्म ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. समझ में आया? क्लियर? सेम रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब में बाहर भी कर सकते हैं. क्लियर? इन इनसाइड अवर बॉडी प्रोटीन अंडरगो डाइजेशन. बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है. कौन से एंजाइम से? प्रोटीएज एंजाइम से. समझ में आया? सेम रिएक्शन मैं टेस्ट ट्यूब में भी कर सकती हूँ. टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया प्रोटीन सॉल्यूशन. व्हेन वी ऐड सम ड्रॉप ऑफ प्रोटीएज एंजाइम देन दैट प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स. प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है बेटा? एमिनो एसिड. बॉडी के अंदर टूटता है तो भी एमिनो एसिड्स बनता है. बॉडी के अंदर मीन्स इन विवो, बॉडी के बाहर मीन्स इन विट्रो. समझ में आया बेटा? कि भाई स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ओके, दे आर डाइजेस्टेड बाय द रिस्पेक्टिव एंजाइम. समझ में आया? एंड प्रोड्यूस सेम कंपाउंड inside the body as well as outside the body. So we cannot take the metabolism as a unique property of living organism. हम ऐसे जोर मार के बोल नहीं सकते कि मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, सॉरी ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है. बिकॉज ट्यूब नॉन लिविंग है, उसके अंदर भी ये रिएक्शन हो गया. समझ में आया? सो मेटाबॉलिज्म इज अ नॉट exclusive defining property of only living organism. समझ में आया बेटा? Very important topic, very important concept. Clear? Okay, ये वीडियो 2-3 times आपको देखना है और बाद में जितना भी अंदर नोट डाउन किया है आपको नोट डाउन करना है और परफेक्टली लर्न करना है. ओके, चलो मिलते हैं. गुड बाय.